नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मेरे चैनल के साथ आप इंगेज करने की कोशिश करें। और आज एक खबर जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 की यूएस यात्रा। यानी कि जब अमेरिका में उन्होंने दौरा किया था, कई डील्स वहां पर साइन हुई थी। कई लोगों ने उनकी इस विजिट का विरोध भी किया कि जिसका ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको अमेरिकी सरकार इस तरीके से कैसे एंटरटेन कर सकती है। वो खबर आप साइड में रखिए। लेकिन आज जो खबर का मुद्दा है, वो खबर का मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की पत्नी थी, जिल बाइडेन, उनको एक अंगूठी दी थी। 17 लाख रुपए का वो डायमंड था। 7.5 कैरेट का डायमंड था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनको दी गई थी। और ये कहा गया था कि जो अमेरिका की फर्स्ट फैमिली है, उसको सबसे महंगा तोहफा अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो उसको लेकर कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल की। और आरटीआई फाइल करने वाले श्री अजय वासुदेव बोस थे। और अजय वासुदेव ने जो आरटीआई से मिला हुआ जवाब है, आज उन्होंने उसको साझा किया है। और ये खबर चारों तरफ एक बड़ा इशू बन गया है, जिस पर कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया है। अब पहले मैं वो आरटीआई का लेटर आपको दिखाना चाहती हूं। अगर आप उसको प्ले करेंगे आरटीआई के लेटर में, तो उनको क्या इंफॉर्मेशन उनसे ली गई थी, पहले ये देख लीजिए। इनको दो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि अंडर आरटीआई एक्ट प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन related to gifts presented to floaters by PM Narendra Modi during his visit to USA between 20th June 2023 to 25th June 2023। और उसमें क्या पूछा है? पहला, please provide details of the cost of 7.5 carat green diamond given as present to the First Lady of United States of America, Jill Biden, by Prime Minister Narendra Modi। और उसके रिस्पॉन्स में जो जवाब आया है, फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सीपीआईओ, यानी कि जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने लिखा है कि डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट मे प्रेजुडिशियली अफेक्ट इंडियाज रिलेशंस with the concerned foreign state. Exemption is therefore sought under section 81A of the RTI Act 2005। और उसके बाद लिखा है कि in case you are not satisfied with the response given by the undersigned, you may file another appeal within 30 days of the receipt of this communication to Shri Anshuman Gaur, who is the chief principal officer of the first appellate authority। अब सवाल यह है कि इसको भी एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया गया है। लेकिन अगर आप उस खबर को ध्यान से पढ़ें, तो $20,000 यानी कि 17 लाख रुपए का वो 7.5 कैरेट का जो डायमंड आया है, उसको अब यूएस की तरफ से ही पता चला है कि वो इतना महंगा तोहफा था, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेट ने आज एक ट्वीट भी किया है। उसको लेकर एक बड़ा हंगामा मच गया है। सुप्रिया श्रीनेट का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है। मोदी जी शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे हैं। 2023 में मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया था, जिसकी कीमत $20,000 मतलब करीब 18 लाख रुपए थी। 2023 में जिल बाइडेन को जितने तोहफे मिले, उसमें मोदी जी वाला हीरा सबसे महंगा था। ब्रूनेई के सुल्तान से भी ज्यादा महंगा तोहफा दिया था मोदी जी ने। इसके पहले ट्रंप परिवार को तो मोदी जी ने $50,000 मतलब करीब 43 लाख रुपए का सामान दिया था। उसमें इवांका के लिए सोने का कड़ा, 7 लाख का फूलदान, 4 लाख का ताजमहल, 1.5 लाख के कफलिंग्स जैसी चीजें भी थी। इन तोहफों का पैसा बीजेपी या आरएसएस के कोषाध्यक्ष से नहीं दिया, बल्कि इस देश के मेहनतकश लोगों के टैक्स से वसूल हुआ है। वहीं 2009 में अपनी अमेरिकी यात्रा पर मनमोहन सिंह जी ने ओबामा दंपत्ति को एक कालीन, एक पश्मीना शॉल और ये किताबें भी भेंट की थी। उन किताबों के नाम भी उन्होंने लिखे हैं। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एंशिएंट टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफिन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, गांधी कलेक्शन, हिस्ट्री इन द मेकिंग, विजुअल आर्काइव्स ऑफ कुलवंत रॉय। और बाद में उन्होंने लिखा है कि शौक अपने अपने और प्राथमिकताएं अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी हो, जहां अगर 80 करोड़ लोगों को राशन ना मिले तो भुखमरी आ जाए, ऐसे देश के मुखिया को हीरे जवाहरात देने से पहले
ये जरूर सोचना चाहिए कि आपको इज्जत अपने ज्ञान और अपने विचार और अपने आचरण से मिलती है। महंगे तोहफे देकर और लपक कर किसी के गले पड़कर सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। इस बात को सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा है। उसके अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं उसके 1,500 से भी ज्यादा, लगभग 2,000 ट्वीट्स रिपोस्ट उसके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आरटीआई में हवाला दिया गया है कि भाई ये आपके भारत और अमेरिका के संबंध से खराब हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि भाई उस जो रिंग की कीमत है, उस अंगूठी की कीमत है, वो कितनी बड़ी है और बड़ी रकम है। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, जो कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस खबर को पढ़कर आपको क्या लगता है सर कि आज जो ये आरटीआई के हवाले से जो अजय बोस ने इंफॉर्मेशन मांगी और जिसका खुलासा भारत की सरकार ने नहीं किया, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से ही हमें पता चला कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, उस पर क्या कहेंगे इस खबर पर? जी देखिए, ये जैसे ही खबर ट्विटर और सोशल मीडिया वगैरह पे, फेसबुक पे सब आई, तो कुछ लोग चौंक गए हैं, क्योंकि इतना महंगा तोहफा क्या जरूरत थी देने की प्रधानमंत्री को, बोल के उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आया है। चूंकि अगर आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो ये तोहफे देना कोई नई बात नहीं है। तोहफे देना आम है। हर एक हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिप्लोमेट रहा हूँ, और हर महीने एक मोटी रकम दी जाती है डिप्लोमेट्स को, रिप्रेजेंटेशनल ग्रांट बोलते हैं उसको, आरजी। तो उससे हमें ताल्लुकात बढ़ाने के लिए और सोशल इवेंट्स के लिए तोहफे देने के लिए वगैरह सब डॉलर्स में दिया जाता है, जो भी करेंसी है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, चाहे मिनिस्टर हो, डिप्लोमेट हो, और ये चूंकि प्रधानमंत्री हैं, ये काफी महंगा दिए हैं, लेकिन हमें इसकी वजह जानना चाहिए। देखिए, हम सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर के दौरान बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे। तब जब वो 89 में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो सभी प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव से लेके अभी तक सभी प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरी नहीं हुई है कोशिश, क्योंकि जो हमारे मकसद थे, एम थे, कई हैं। सबसे पहला मेरे ख्याल से, चूंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे काफी ज्यादा है कई सदियों से, तो हम ये चाहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान को अलग करके भारत से अच्छे संबंध बनाए, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, कश्मीर का मामला लेके और दूसरे अन्य कठिन मसले, उस पे किसी न किसी तरह अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के हमारे सिक्योरिटी थ्रेट के लिए एड्रेस करे। दूसरा जो है, इकोनॉमिक फील्ड में जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए था, उसके लिए भी बहुत हम निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर। और तीसरी बात, जो हथियार हम रूस से खरीद रहे हैं 91 से, सोवियत यूनियन के बाद, वो हथियार उसमें कुछ कमी थी, डिफेंस एनालिस्ट कहने लगे, और अमेरिका के हथियार मोर लीथल और सोफिस्टिकेटेड हैं बोल के हथियार का, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को देता था कई सदियों के बाद, तो धीरे धीरे 91 से हम हथियार भी अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कारण है। प्रधानमंत्री यहाँ जो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और इसमें काफी देश हमारी मदद करे हैं। इजराइल भी है, जूविश लॉबी भी है, और खाड़ी के देश भी हैं, वगैरह वगैरह सब। तो मैं कई देशों में ट्रैवल किया हूँ,
और वहाँ ओपनली डिस्प्ले करते हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट्स और दूसरे स्टेट डिग्निटरीज जो तोहफे देते हैं। मैं ईरान के दौरे पे तेहरान में उनके शाह के तख्ता पलटने के बाद वहाँ डिस्प्ले हुए हैं। आप चौंक जाएंगी कि इंदिरा गांधी ने भी शाह ऑफ ईरान को क्या तोहफा दिया। मुझे लगता है कि इससे भी कुछ महंगा था वो, कई लोगों को पता नहीं है। और खाड़ी के जो रूलर्स हैं, सऊदी अरेबिया, इमारात, बहरीन, तो प्रधानमंत्री को भी जब भी वो दौरे पे गए हैं, वो इतने महंगे तोहफे दिए हैं, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात। उसका लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो ये उसके मुकाबले में ये बहुत सस्ता लगेगा। तो ये आम बात है, लेकिन चूंकि यहाँ गरीब नहीं, बट आरटीआई में इस चीज पर इंफॉर्मेशन ना देना, ये कहना कि इट्स प्रेजुडिशियल टू द रिलेशंस एज फार एज इंडिया एंड यूएस आर कंसर्न, ये कितना सही है और इसमें कितना आपको लॉजिक लगता है सर? मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बात तो आम हो गई, अब खुल गई। अब अमेरिका खुद उस पे डिस्प्ले करके पब्लिकली बता दिया है कि ये कितना महंगा था, क्या दिया है। अभी तक तो किसी को पता नहीं था शायद। तो अब चूंकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद अपने एनुअल लिस्ट में बता दिए हैं, तो अब ताल्लुकात अगर भारत सरकार भी बताती है तो ताल्लुकात पे इसका असर कुछ नहीं होगा। तो ये बेमानी है, ये फजूल की छुपाना है, सीक्रेसी और रिलेशंस में बाधा पड़ेगा बोल के। आपको लगता है कि जो इस पर राजनीति हो रही है, ठीक है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ने खुद इसको डिक्लेयर किया है, लेकिन जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स इस पर शुरू हुई है उस पर क्या कहेंगे? आज कुछ ना कुछ तो जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा ना, कि भाई महंगे शौक रखते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि वो चाय वाले के बेटे हैं और वो तो एक बहुत गरीब परिवार से थे। और आज जो उनकी तुलना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की जा रही है कि मनमोहन सिंह ने भी, वो भी गए थे यूएस 2009 में, जब उन्होंने ओबामा दंपत्ति को एक कालीन दिया था, एक पश्मीना का शॉल दिया था, कुछ किताबें दी थी। तो आज वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं मोदी जी का तो होगा कि भाई आप किस तरीके से इस तरह से कर रहे हैं। तो वो बेसलेस पॉलिटिक्स तो नहीं है जो इस समय सुप्रिया श्रीनेट ने जिस तरीके का ट्वीट वो वाजिब है, वो चिंता भी ठीक है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे, हर एक प्रधानमंत्री का शौक और टेस्ट अलग होता है। ये मोदी साहब का जो है वो रॉयल स्टाइल में ट्रैवल करते हैं और अपने आप को उसी तरह स्टाइल में रखते हैं। और उन्होंने सोचा होगा कि ये महंगा तोहफा देने से पर्सनल रिलेशंस जो वो चाहते हैं वो अच्छे होंगे। बोल के बीवी को, जो बाइडेन की बीवी को वो दिए हैं कि खुश होंगे, और इसका असर भारत और अमेरिका के रिलेशंस पे होगा, पॉजिटिव होगा, और उससे हमें फायदा होगा लॉन्ग टर्म में भी, तो शॉर्ट आपको टर्म में लगता है कि भारत को कोई फायदा हुआ आज अगर उन्होंने 18 लाख रुपए की उनको एक रिंग दी है जिसका 7.5 कैरेट का वो हरा डायमंड है, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या आपको रिटर्न में उस तरीके से भारत और यूएस के संबंध में क्या कुछ उस तरीके का सुधार दिखता है कि भाई अगर इतनी महंगी रिंग दी और उसके बदले में भारत को बहुत कुछ मिल गया हो जिल बाइडेन के अंगूठी के वजह से? जी, हम इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरह देख नहीं सकते, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर होगा, क्योंकि बाइडेन और उनकी बीवी भी वो पर्सनल अपने उनके टर्म के बाद घर नहीं ले जाएंगी, वो डिपॉजिट करेंगे, जैसा तोशा खाना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो वो भी डिपॉजिट करेंगे, कुछ ऑक्शन कर देते हैं, और बहुत सारे गिफ्ट आते हैं अमेरिका और दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह सब। तो ये आम बात है। नेतन्याहू को भी दिए, लेकिन उनकी बीवी ने बताने से मना कर दिया। अब वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो कुछ लोग खुफिया तौर पे अपने आप रख लेते हैं कि ये पर्सनल था बोल के, लेकिन आम तौर पे ये डिपॉजिट होता है। देखिए, ये नैरो प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए हमें। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है अमेरिका की हमारी फॉरेन पॉलिसी में, जो सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से और कई
और रिलेशंस के साथ। तो मेरे ख्याल से जो वो उचित समझे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हालाँकि वो आरटीआई में बता देना चाहिए थे कि हमने ये गिफ्ट दिए हैं और अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर या खुद प्रधानमंत्री या कोई और एमईए के स्पोक्समैन बोल के। लेकिन इस तरह से छुपाना और सिक्योरिटी और संबंध पे असर होगा, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहा। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र के बारे में किस तरीके की छवि बनती है? मोदी जी ने तो काफ़ी अपनी छवि को चमकाया, महँगे-महँगे तोहफ़े देके उन्होंने अपनी छवि को अमेरिका में चमकाने की कोशिश की। लेकिन इफ यू लुक एट द सिचुएशन बैक होम, हाउ डू यू थिंक दैट द थिंग्स आर रियली अनफोल्डिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? बिकॉज़ he is being criticized heavily for having gifted such an expensive ring, and also that this kind of an information doesn't come out through RTI and then says it's going to impact the Indo-US relations. तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लोकतंत्र के लिए हमारे लिए ये कितना बड़ा एक धक्का है ये एपिसोड? नहीं, लोकतंत्र में आम जनता ज़रूर उनके दिमाग में सवाल उठ खड़े होंगे। इसलिए कि जो वो उम्मीद करते थे अमेरिका से जो रिलेशंस अच्छे होने के, तो जभी भी अमेरिका हथियार देने से मना करता है या इंडियन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाता है, जैसा हम रूस के साथ सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक्सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने यूक्रेन की हवाला देके 5 कंपनियों पे सैंक्शंस लगाए, जो कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो कई और मसलों पे भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। जो दोस्ती प्रधानमंत्री चाहते थे, वो उस लेवल तक, उस हद तक अमेरिका हमारी मदद नहीं कर रहा है। कुछ शंकाएँ हैं, कुछ डाउट्स हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 4-5 डिकेड से जो है अमेरिका, हालाँकि वो आउटवर्डली हमारा दोस्त का मुखौटा डाल के था, लेकिन वो अंदर ही हमें छुरा भोंक रहा था पाकिस्तान के ज़रिए। उनको हथियार देके, डिप्लोमैटिक सपोर्ट देके और अफ़गानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम हुआ। तो अभी भी जो है 100% अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चाहे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट देना या इकोनॉमिक इकोनॉमिक फील्ड में उनको कंसेशन भारत देना। यूएस के संबंध, अब मैं बहुत ही ब्लंट और बहुत ही कैंडिड सवाल आपसे पूछ रही हूँ प्रोफेसर पाशा, कि क्या भारत और यूएस के अच्छे संबंधों को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से महंगी अंगूठियां देकर खरीदने की कोशिश की? उन्होंने ये सोचा कि हम महंगे गिफ्ट दे देंगे और हमारे संबंध सुधर जाएंगे, जबकि ना उनको लोकतंत्र से मतलब है, ना डेमोक्रेसी से मतलब है, ना ह्यूमन राइट से मतलब है। और उस चीज की आलोचना तो अमेरिका की सरकार ने और अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी बहुत की, और उनकी जो 2023 की जो विजिट थी उसको, उस पर बहुत विरोध भी हुआ था। तो आज क्या महंगी गिफ्ट से आप इंटरनेशनल रिलेशंस खरीदना चाह रहे हैं? आज ये क्या चीज इससे साबित नहीं होती? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो माइनॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन एक हुआ था, वहीं के रिपोर्टर, तो वो कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, कंट्रीज के साथ, कई एग्रीमेंट्स होते हैं और इनडायरेक्टली जो प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी को जो सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में, प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब, उनको भी, उनके दोस्तों को भी फायदा होता है, जो कि इन रिटर्न अदानी और अंबानी बीजेपी के इलेक्शंस में उनको मदद करते हैं किसी न किसी तरह। तो ये उनकी पर्सनल दोस्ती के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा और दोनों देशों के संबंध में भी। लेकिन मैं ये एक बात दोहराना चाहता हूँ कि जब एग्रीमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक, डिफेंस, कल्चरल, हर एक फील्ड में, एनवायरनमेंट में वगैरह सब, तो अमेरिका अच्छे से अच्छे टर्म्स को डिमांड करता है वो। जैसा अब हम फ्रिज में कुछ गैस यूज़ करते हैं, तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की वजह से
अप्रूव होने की वजह से वो हम अभी तक लागू नहीं कर रहे थे। तो अमेरिका से वहाँ टेक्नोलॉजी लेके हम उस पे ये कर रहे हैं और डब्ल्यूटीओ में वगैरह-वगैरह सब। तो उसको कंसेशंस ओपनली अगर देते हैं भारत या प्रधानमंत्री खुद साइन करते हैं, तो पब्लिक में वो क्रिटिसिज्म होगा कि आपने इंडियन इंटरेस्ट को ऐसे ही बेच दिया बोल के। जैसे आप हथियार खरीदते हैं, तो उसमें किकबैक्स भी देना पड़ता है और कई इश्यूज होते हैं उसमें। तो वो लोगों की नज़र में आ जाती है। पब्लिक स्क्रूटिनी बहुत बारीकी से देखते हैं एग्रीमेंट में किसका फ़ायदा कितना हो रहा है, हमारा नुकसान कितना हो रहा है बोल के। तो ऐसे गिफ्ट दे के इनडायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख़्याल से ये कुछ ज़्यादा था, ये महँगा था। उसके आधे कीमत या पाव कीमत भी दे सकते थे। और प्रोफेसर पाशा, ये सिर्फ जो बाइडेन की पत्नी को ही नहीं दिया, आप ट्रंप को भी तो देखिए उन्होंने क्या क्या दिया। सुप्रिया श्रीनेट की ट्वीट में हमने दिखाया कि उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं दिया, कितना कड़ा और बहुत सारी चीजें उनको दी थी। तो क्या ये जो गिफ्ट देने का सिलसिला है, एक होता है कि बहुत मॉडेस्ट आप कोई गिफ्ट देते हैं कि भाई ठीक है आप कहीं जा रहे हैं किसी देश में, आप उन लोगों के लिए कुछ सामान लेके गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एग्जाम्पल सुप्रिया श्रीनेट ने जी। उसमें दिया, कालीन दी, कुछ किताबें दी, विच इज एक्सेप्टेबल एंड नोबडी विल ऑब्जेक्ट। बट इस तरीके से गिफ्ट देना, पहले ट्रंप को दिया फिर जो बाइडेन की पत्नी को भी दिया, तो क्या ये एक पैटर्न आपको नजर आता है कि मोदी जी अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को, देशों के संबंधों को इसी तरीके की महंगी गिफ्ट देकर खरीद रहे हैं? अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे, मोदी साहब जहां भी गए हैं, चाहे इजराइल हो, जर्मनी हो या जापान हो या रशिया हो, अगर पूरी लिस्ट फहरिस्त जो भी ये गिफ्ट दिए हैं, अगर ये पब्लिक होती है तो आप चौंक जाएंगे। इतने इतने महंगे गिफ्ट सभी लीडर्स को दिए हैं। अगर जबकि आरटीआई में की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर पाशा, यू योरसेल्फ हैव बीन अ डिप्लोमैट, आपको लगता है कि इतनी महंगी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है देने की किसी भी देश को? वही तो मैं कहा, इसकी आधी कीमत की भी रिंग दे सकते थे या पाव कीमत की भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये इतना महंगा गिफ्ट देने से वो खुश होंगे और हमारे संबंध आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि जब बाइडेन आए तो उनको डर था कि जो ट्रंप की उनकी दोस्ती थी उसी पैमाने पे इन पे नहीं होगी और इनका मुद्दा ह्यूमन राइट्स पे था। अगर आप इलेक्शन कैंपेन देखें 2000 में, तो ये चाहे हिंदुस्तान हो या सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो या रूस, चीन हो, ये ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाए थे। उन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन राइट्स की उल्लंघन करते हैं, उनको हम पराया देश, इंग्लिश में जो पराया स्टेट बोलते हैं, वैसा हम मानेंगे बोल के। तो चूंकि यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर काफी प्रेशर था बीजेपी की तरफ से, इनकी हुकूमत की तरफ से, तो वो चाहते थे और कांग्रेशनल कमिटीज वगैरह सब रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर काफी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज पे भारत में काफी कुछ हो रहा है। को जो चिंताएं थी अमेरिका में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये कदम सोचा कि एक्सपेंसिव महंगा गिफ्ट देने से वो जो ब्लंटनेस है, शार्पनेस है, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करके हम दोस्ती बढ़ाएं बोल के। तो जो यहाँ कर रहे थे वो पॉलिटिक्स के लिए, वोटों के लिए कर रहे हैं ये, चाहे माइनॉरिटीज हो या क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो वगैरह सब। लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है उनके नजर से, वो खुद जान चुके हैं। तो अमेरिका चूंकि डेमोक्रेसी है और प्रेस फ्रीडम है, बहुत ही है वहाँ, और कांग्रेस भी हर एक मुद्दे पे वो कमिटी फॉर्म करके ये करते हैं, तो एडवर्स पब्लिसिटी मिलती है मोदी साहब की और बीजेपी की। तो इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको वाटर डाउन करने के लिए ये सॉफ्ट पावर उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि सभी डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स करते हैं, तो हम भी मोदी जी करें। का ये सॉफ्ट नहीं, तो प्रोफेसर पाशा, मोदी जी का ये जो सॉफ्ट पावर है, ये देश को तो बहुत महंगा पड़ रहा है ना? अगर आप देखेंगे तो पूरी फहरिस्त जो इंदिरा गांधी दिए या वीपी सिंह दिए या चंद्रशेखर भी जो कुछ अरसे के लिए प्रधानमंत्री थे, या नरसिम्हा राव
आप चौंक जाएंगे रियली। बहुत बहुत महंगे महंगे मैं देखा हूँ दूसरे देशों में, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट में वगैरह सब मुबारक को क्या दिए और सऊदी किंग को क्या दिए। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम इतने गरीब जो करोड़ों के लोग हैं जो भूखे हैं और जिनके पास जो फैसिलिटीज होना चाहिए नहीं है, कि इतना गरीब मुल्क भी देश भी इतना महंगा गिफ्ट दे पाएगा बोल के वो आपके आईब्रोज खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब आगे चल के वो शायद रिव्यू करेंगे कि इतना महंगा गिफ्ट इन रिटर्न में हमें फायदा हो रहा है, या सोच समझ के थोड़ा आगे, थोड़ा पब्लिक ओपिनियन का भी प्रेशर पड़ेगा और आगे चल के थोड़ा नजरसानी करेंगे, रिव्यू करेंगे शायद। मेरा अब आखिरी सवाल है आपको कि क्या इस पर कोई पॉलिसी है देश में कि आप जिस भी डिग्निटरी के देश में जाते हैं और उसको आप कितने तक की गिफ्ट दे सकते हैं, और क्या उस पर कोई लिमिट है, कोई इसकी सीलिंग है कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, या फिर वो पीएम टू पीएम फर्क पड़ता है उसका कि भाई इंदिरा गांधी ने कुछ दिया होगा, मनमोहन जी ने कुछ दिया होगा, और जैसा जिसका शौक, जो कितना शौकीन वो उस तरीके का गिफ्ट देता है। तो क्या ये एक पर्सनल चॉइस है कि आप कितना महंगा गिफ्ट देंगे, या फिर इस पर कोई एक नीति है, और अगर नहीं बनी है तो क्या इसको लेकर एक नीति बनानी चाहिए? क्योंकि भारत की सरकार इतनी सीक्रेटिव है इसको लेकर, अगर आरटीआई में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, और जबकि इसमें पब्लिक का लगा हुआ पैसा है, आप टैक्स पेयर का मनी इस्तेमाल करके आप ये सारी गिफ्ट देते हैं, तो आज जनता को जानने का तो हक है। अगर आप आरटीआई के अंदर नहीं इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे, तो क्या इसको लेकर अब समय आ गया है कि कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए? जी, पब्लिक को बेशक हक है कि उनका टैक्स पेयर्स और मेहनती पैसा जो है कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसा क्यों किया जा रहा है और इसका इन रिटर्न फायदा क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई सीलिंग नहीं है। इट इज पर्सनली ऑन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और डिग्निटरी कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना महंगा गिफ्ट देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक साल में इतना एक्सपेंडिचर इस बजट में, इस हेड में करना है बोल के वो है। बट अगर 100 रुपए होते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप वो 80 रुपए का गिफ्ट एक ही हेड ऑफ स्टेट को देना चाहते हैं, तो उसमें कोई इतराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बजट के अंदर ही है, 100 रुपए के अंदर ही है। तो उस तरह से 2023 में मेरे ख्याल से वो विथ इन सीलिंग गए हैं। और जैसे कि आप फरमाए, कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरीके के गिफ्ट प्रधानमंत्री या अदर डिग्नेटरीज दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को बताना चाहिए कि ये इतना गिफ्ट दे रहे हैं, और उनकी नॉलेज में आना चाहिए, या तो पार्लियामेंट में इन्फॉर्म करना चाहिए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल के अगर आप छुपाते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और कोई ना कोई जैसा शाह ईरान का तख्ता पलट गया 79 में, तो अभी भी डिस्प्ले पे है वहाँ तेहरान में कि नेहरू ने क्या दिया शाह ईरान को, इंदिरा गांधी ने क्या किया, और दूसरे लीडर्स जो गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी दिए हैं। तो एक सेक्शन सिर्फ भारत की तरफ से था वो। मैं तो चौंक गया वो देख के, इतने सारे महंगे गिफ्ट नेहरू से लेके अभी तक 79 तक दिए हैं बोल के। हालांकि ईरान जो है वो पाकिस्तान का दोस्त था। ईरान जो है सेंटो में मेंबर था, और टर्की के साथ वो हमारे दुश्मनी थी। और उन्होंने 71 में शाह ईरान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसता है और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं, तो हम बलूचिस्तान ले लेंगे बोल के। तो उनकी निगाह बलूचिस्तान पूरे प्रोविंस के ऊपर था। और वो यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया के खिलाफ कर रहे। तो मेरा मतलब ये है कि ईरान हालांकि दोस्त नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो है महंगे महंगे तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, और ये तो मेरे ख्याल से कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सिर्फ
महंगा है बोल के वो अब कुछ लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत चीप पब्लिसिटी है। बिल्कुल। खैर आपने खुद भी कहा कि जैसा प्रधानमंत्री वैसा उसका शौक, और उसी चीज को सुप्रिया श्रीनेट ने आज उनको एक मौका मिला कांग्रेस को, और ये चीज बताने का कि देखिए आप महंगी गिफ्ट तो देते हैं लेकिन आप देश से छुपाते भी हैं, देश से झूठ भी बोलते हैं कि भाई देखिए आपके इंटरनेशनल रिलेशंस सफर करेंगे, इट्स प्रेजुडिशियल, इट में इम्पैक्ट द यूएस इंडिया रिलेशंस। ये तो सरासर झूठ है। और जो झूठ उतना ही कि आप सूचना के अधिकार को भी आप एक दरकिनारे करके और उस सूचना को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के लिए धब्बा है ये एपिसोड। उल्टा आप इतनी महंगी गिफ्ट्स दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को महंगी गिफ्ट्स के जरिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारी गौर करने वाली चीजें हैं। और अगर इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनी है तो क्या मोदी सरकार अब आगे के लिए चेतेगी? क्या आगे के लिए कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स, ऐसी कोई गाइडलाइंस बनेंगे? ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।